हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। अब आप आज ये बताएं, हेलो निको, कि आप अपने दोस्तों से पूछ करके हमको ये बताइए कि आज आप कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। उस टॉपिक को हम डिटेल से समझा देते हैं। गुड इवनिंग सर। सर आज आप रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टफ है सर, और मुझे और मेरे दोस्तों को इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। तो निको ने अपने दोस्तों से पूछा और निको हमको बता रहे हैं, सर रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आप बता दीजिए। तो चलिए हम लोग ये बात डिस्कस करते हैं, रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और ये ऑप्टिकल सेंटर है, सॉरी ऑप्टिकल एक्सिस है। एक मीडियम इधर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ठीक, ऑब्जेक्ट हमने O पे रखा हुआ है, ये लाइट जा रही है, इसने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को स्ट्राइक किया। ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस स्ट्राइक किया, यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको, किसी भी स्फेयर पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें देन इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट हमने एक कंडीशन दिया, क्या दिया है, μ2 is greater than μ1 means second medium is denser and first medium is rarer। अब आप जानते हैं when light travels from rarer medium to denser medium it bends towards the normal। और लाइट ये आ गई, यहां हमारा क्या बन गया, इमेज आई। आप ये बताइए, ये हमारा पोल है, दिस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने इसको बोला u, ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया v, और ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है r। ठीक, अब लाइट ये जा रही, मान लीजिए इसने यहां अल्फा एंगल बनाया, कितना बनाया, अल्फा। इसने यहां बनाया बीटा एंगल, इसने यहां बनाया गामा एंगल। अब हम नॉर्मल ड्रॉ करके जा देखें, हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, इसका नाम हमने दे दिया AM। M एंड P आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्या हमने कहा, M और P आर दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आप आगे आइए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या करता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन करता है μ1 sin I इक्वल्स टू μ2 sin R। R तो हमने बनाया नहीं, वो भी तो चाहिए। आपने अल्फा बनाया, बीटा बनाया, गामा बनाया, लेकिन ये एंगल क्या होगा, ये होगा R, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। ठीक है, सिंस एंगल इज वेरी स्मॉल सो यू कैन राइट μ1 I इक्वल्स टू μ2 समझ आ रहा है। अब जरा इस ट्रायंगल को देखिए, किसको, OAC। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा एंगल था, आपने इसको भी नहीं बनाया, ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस I। यू कैन से एक्सटर्नल एंगल I इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल्स। मतलब I कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस गामा। क्या हो गया, ये एक्सटर्नल एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल। क्या है अपोजिट इंटरनल एंगल, इट इज अल्फा एंड गामा। दूसरे ट्रायंगल में आइए, ACI, गामा इज द एक्सटर्नल एंगल
and r and beta are the internal angles. So gamma can be written as r plus beta. आपने क्या लिखा? Gamma can be written as r plus beta. So r can be written as gamma minus beta. बोलिएगा. अब बताइए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए. क्या मिलेगा आपको? You will get mu1. What is I? I is alpha plus gamma. Mu2. What is R? R is gamma minus beta. ये बताइए इधर भी गामा इधर भी गामा है, दोनों साइड में गामा है कि नहीं है? अब आप गामा को एक साइड कर लिए तो हमने क्या किया? mu2 बीटा प्लस mu1 अल्फा इक्वल टू mu2 माइनस mu1 गामा. अब हमको इसमें जरूरत क्या है? वी नीड टू डिटरमाइन अल्फा बीटा एंड गामा. अब ट्रायंगल लीजिए. पहला ट्रायंगल हमने लिया AMO. विच ट्रायंगल? ट्रायंगल AMO. tan alpha can be written as, what is tan alpha? Perpendicular H positive, base MO negative, and it can be written as alpha. हमने क्या बताया? In the direction of light all the distances are taken as positive and opposite to the direction of light distances are taken as negative. Similarly, now what is beta? Take triangle. Which triangle? AMI. Tan beta can be written as perpendicular AM is plus H and MI is nothing but is the image distance and it is positive. Plus B इसको आपने क्या बोल दिया? बीटा. Similarly, फ्रॉम ट्रायंगल हमको क्या चाहिए? गामा. फ्रॉम ट्रायंगल AMC tan gamma can be written as AM is plus H and this is what? MC is plus R. So it is gamma. आपने किया क्या? अल्फा बीटा गामा सबकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली. अब आप इसकी वैल्यू पुट करिए तो जरा देखिए. हम आगे बढ़ते हैं. क्या हमने पुट किया? mu2. व्हाट इज बीटा? बीटा इज h by v plus v. mu1. व्हाट इज अल्फा हियर? अल्फा इज h by minus u. h by minus u equals to mu2 minus mu1. What is gamma? Gamma is h by r. ये बताइए h h दोनों साइड में कैंसिल हो गया, आपको मिला क्या? You will get क्या पाए आप? mu2 by v minus mu1 by u equals to mu2 minus mu1 by r. और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो काम करिए, mu1 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए. आप क्या पा जाएंगे? इट विल बी mu2 by mu1 by v minus 1 by u equal to mu2 by mu1 minus 1 divided by r. और आपको मालूम व्हाट इज दिस? This is the refractive index of second medium with respect to first. Minus 1 by u equal to mu2 minus 1 by r. तो आप उसको और सिंप्लीफाई कर ले गए. अब इस तरह अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर तो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम. आपको एक प्रॉब्लम हम करके दिखाते हैं, जरा आप इसको देखिएगा. इस प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए. कहता है a parallel beam of light strikes a glass spherical surface having the refractive index 3/2 and diameter 20 centimeter. Locate the position where final image is formed.
हमने क्या कहा, आपने क्या कहा कि मान लीजिए हमारे पास ये स्फेरिकल सरफेस है ग्लास का, और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसको स्ट्राइक कर रही है। इसको हम बोल सकते हैं पोल P1, इसको हम बोल सकते हैं पोल P2। एयर से जा रही है तो एयर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स μ1 1 हो गया, और ग्लास का मान लो μ2 है, कितना बोलता है 3/2। इस देखिए हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जो एक साथ दो सरफेस के रिफ्रैक्शन को सॉल्व कर सके। हम क्या करेंगे, एक एक सरफेस को लेंगे, पहले सरफेस से जो इमेज बनेगी वही सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम करते क्या है, दूसरे सरफेस को हमने हटा दिया। हमने क्या किया, हम एक सरफेस से रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ये देखिए एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है। अभी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब स्ट्राइक करेगी पहले सरफेस को, तो मान लीजिए उसके कारण कहीं इमेज आई डैश ये बन रहा, क्या बन रहा, आई डैश ये बन रहा है। तो हमारा यहाँ यू तो इनफाइनाइट है क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, और डायमीटर अगर 20 सेंटीमीटर है तो इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, R1 हो गया 10 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, एंड दिस डिस्टेंस इज V डैश। हमारा क्या हो गया, ये हमारा पहला इमेज ये बनेगा, क्या हो गया V डैश। तो हम क्या करें, स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगाया, हमने क्या लगाया, μ2 बाई V डैश माइनस μ1 बाई U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई R1। फर्स्ट सरफेस तो रिफ्लेक्ट क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज R1। μ2 3/2, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, V डैश हमको निकालना है, एंड हियर μ1 इज U1 एंड ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही, इसका क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, एंड हियर यू कैन राइट 3/2 माइनस 1, डायमीटर 20 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या होगा 10 सेंटीमीटर। इधर का R1 पॉजिटिव होगा, क्यों, हम यहाँ पोल से लाइट के डायरेक्शन डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3/2 V डैश इक्वल्स टू 1/20, और V डैश आपको मिल गया 30 सेंटीमीटर। मतलब ये हमको मिला क्या, हमको ये मिल गया V डैश 30, पहले इमेज यहां बन गई 30 सेंटीमीटर पे। अब हम दूसरे सरफेस को ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू टेक द सेकेंड सरफेस। उसके लिए ये तो पोल P2 हो गया। इस सरफेस से जो इमेज बना है आई डैश, वही इमेज अब दूसरे सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये 30 हुआ, ये पूरा 20 है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से आपने कहा नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर। क्यों, यहां से यहां पूरा 30 है, और आप याद रखिए इसका इमेज μ2 में बना है, पहले ऑब्जेक्ट इमेज कहां बना, μ2 में, वही इमेज अब दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। मतलब दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहां है, μ2 में, क्यों, वो पहले का इमेज है, और फाइनल इमेज कहां बनेगी, एयर में, तो वो क्या होगा μ1। अब इसको कर लीजिए, अब आपने क्या लिखा, याद रखिए कि μ2 माइनस μ1 का मतलब क्या है, जो पहले आता वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर इमेज इज फॉर्म, जो दूसरे पे आता उसको क्या बोलते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड। तो अब ऑब्जेक्ट कहां, μ2 में, इमेज कहां बनेगा, μ1 में। हमने क्या लिखा, μ1 बाई V डैश या V, बोलिए, μ2
बाई यू डैश, इसको हम डैश लेते हैं। यहां क्या होगा, μ2 माइनस μ1 नहीं होगा, μ1 माइनस μ2। क्यों? बिकॉज μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म, μ2 is the refractive index of the medium where object is placed। ध्यान दीजिए, अब ये हमारा R2 होगा, लाइट राइट में जा रही है और हम डिस्टेंस लेफ्ट मेजर कर रहे हैं, मींस वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो क्या हो जाएगा -R2। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपने लिखा μ1 1 था, आर्म राइट इज द V, μ2 कितना 3/2 और U कितना है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा बिकॉज वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो कितना हो गया +10। और यहां क्या होगा 1 - 3/2 डिवाइडेड बाई -10। बोलिए 1/V -3/20 इक्वल्स टू 1/20। -1/2 होगा, माइनस यहां तो प्लस हो जाएगा, सो 1/V कैन बी रिटन एज 1/20 प्लस 3/20 एंड इट कम्स आउट टू बी 4/20, दैट इज 1/5। तो फाइनल इमेज कहां बनी, फाइनल इमेज बन गई 5 सेंटीमीटर। कहां से, पोल P2 से। तो हमने क्या किया, फाइनल इमेज ये बन गई कहां पे जाकर के, ये V आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आप इस स्टेप को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आप कहीं नहीं दिक्कत। याद रखिए इस केस में हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं जो कि एक साथ दोनों सरफेस का कैलकुलेशन कर सके। तो हम क्या करते हैं, पहले एक सरफेस लेंगे, उसका जो इमेज बनेगा वो दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहला अगर ऑब्जेक्ट μ1 में तो इमेज कहां बनेगा μ2 में, और वही इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट कहां होगा μ2 में। हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा